द बेस्ट टॉक मीडिया और मैं हूं आपके साथ साध्वी दुबे। वॉशिंगटन से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने अमेरिकी राजनीति के अंदर ही हलचल मचा दी है। ये खबर किसी भारतीय नेता ने नहीं दी, किसी विपक्षी देश ने नहीं दी है, बल्कि ये आरोप खुद एक अमेरिकी सांसद ने अपने ही राष्ट्रपति पर लगाए और आरोप भी ऐसा जो सीधे ट्रंप प्रशासन की नीयत पर सवाल उठाता। सवाल ये है कि क्या अमेरिका भारत पर टैरिफ लगाने के लिए रूसी तेल को सिर्फ एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, और अगर हाँ तो फिर चीन और हंगरी को ये छूट क्यों दी जा रही है। अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य ब्रैड शर्मन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर सीधा हमला बोला है। शर्मन ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में साफ लिखा है कि ट्रंप भारत पर भारी टैरिफ लगाने के लिए बहाने तलाश रहे हैं और रूसी तेल आयात को उसका आधार बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि भारत अपनी कुल जरूरत का महज 31% तेल ही रूस से खरीदता है, फिर भी उसे टैरिफ के कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। शर्मन का यह बयान कोई साधारण बात नहीं है, ये अमेरिका के अपने घर के अंदर से उठी वो आवाज है जो ट्रंप की विदेश नीति को पक्षपाती और दोहरे मानदंडों वाली बता रही है। भारत जैसे रणनीतिक साझेदार को निशाना बनाना ये अमेरिका के लिए भी सही नहीं है, ये बात खुद एक अमेरिकी सांसद कह रहा है। शर्मन ने अपनी बात को और पुख्ता करने के लिए दो बड़े उदाहरण सामने रखे। पहला, हंगरी। ये यूरोपीय देश अपना 90% क्रूड ऑयल रूस से खरीदता है, लेकिन अमेरिका ने हंगरी पर रूसी तेल खरीदने को लेकर कोई टैरिफ नहीं लगाया। दूसरा, चीन। रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदार चीन है, लेकिन चीन पर जो टैरिफ लगे हैं वो रूसी तेल खरीदने की वजह से नहीं बल्कि दूसरे व्यापारिक कारणों से हैं। यानी रूसी तेल के नाम पर ना हंगरी को दंड मिला और ना ही चीन को, लेकिन भारत को निशाना बनाया जा रहा है। ये दोहरा मानदंड है और इसे अमेरिका का अपना सांसद सार्वजनिक रूप से उजागर कर रहा है। ये वो सच है जो अमेरिकी प्रशासन शायद दुनिया को नहीं सुनाना चाहता था। इस पूरे मामले को समझने के लिए बड़ी तस्वीर देखनी होगी। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से वैश्विक ऊर्जा बाजार में उथल पुथल मची हुई है। पश्चिमी देशों ने रूस पर तमाम प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन इसके बावजूद दुनिया के कई देश रूस से तेल खरीदते हैं और खरीद भी रहे हैं। भारत ने अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए एक स्वतंत्र और व्यावहारिक नीति अपनाई है। भारत ने ना तो किसी खेमे में जाना चुना है और ना ही अपनी अर्थव्यवस्था को महंगे ऊर्जा संकट में झोंका है। यह स्वतंत्र विदेश नीति भारत की ताकत है, लेकिन शायद यही ताकत अमेरिका को असहज कर रही है। जब ट्रंप ने हाल ही में घोषणा की कि भारत पर टैरिफ 25% से घटाकर 18% किया जाएगा, तो उससे साफ हुआ कि अमेरिका भारत को दबाव में देकर डील कराना चाहता है। लेकिन ये दबाव की राजनीति एक तरफा है और ये बात खुद अमेरिका के अंदर से उठकर सामने आ रही है। भारत की स्थिति इस पूरे विवाद में बेहद मजबूत है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत अमेरिका का एक अहम रणनीतिक और व्यापारिक साझेदार है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जो अपनी ऊर्जा नीति अपनी जरूरतों के हिसाब से तय करता है, किसी के दबाव में नहीं। और सबसे जरूरी बात, भारत ने कभी ये नहीं कहा कि वो रूस का साथी है। भारत ने हमेशा बातचीत और कूटनीति का रास्ता ही चुना है। ऐसे में अगर अमेरिका सच में भारत को एक भरोसेमंद साझेदार मानता है तो टैरिफ की रणनीति उस साझेदारी को कमजोर करती है। ये बात शर्मन ने भी कही और ये बात दुनिया के कई विश्लेषक भी मानते हुए आ रहे हैं। तो सवाल अब बिल्कुल साफ है, अगर रूसी तेल सच में इतना बड़ा मुद्दा है तो हंगरी पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? चीन को छूट क्यों दिया जा रहा है? जवाब यही है जो शर्मन ने दिया, रूसी तेल सिर्फ एक बहाना है, निशाना तो सिर्फ भारत को बनाया जा रहा है। ट्रंप की टैरिफ राजनीति में भारत को एक ऐसे देश की तरह ट्रीट किया जा रहा है जिसे दबाया जा सके, लेकिन भारत वो देश नहीं है। 1 अरब 40 करोड़ की आबादी वाला, तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था वाला और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। ये देश दबाव में झुकने वाला नहीं है। अमेरिका को ये समझना होगा कि भारत के साथ साझेदारी बराबरी की बुनियादी पर होगी, दबाव और बहानेबाजी से नहीं चलेगी। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।